हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आप देख सकते हो सुबह का व्लॉग मुझे सुबह से शूट कर रही थी मैं आज, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी तो सोचा पहले शूट कर लूँ। आप देख सकते हैं कूलर खाली हो चुका था, तो सबसे पहले मैंने कूलर में पानी भरना शुरू कर दिया था, क्योंकि नल आने से पहले कूलर बकेटा भर लेती हूँ मैं, मुझे ताकि अब भरने के लिए सोपा जाता है। तो सबसे पहले मैं देखिए मैं रख रही थी पहले चाय, तो मैंने चाय के हिसाब से दूध डाला था। थोड़ी सी मैंने उसमें मलाई ली थी, क्योंकि नहीं तो फिर चाय पानछट लगती, मेरे भाषा में तो पानछटी। फिर मैंने सोचा कि चाय से एसिडिटी बढ़ जाएंगी, तो मैंने और थोड़ा दूध डाल दिया, देख सकते हैं आप। फिर मैंने लिया और थोड़ा दूध डाल दिया। ऐसा करते करते दूध बहुत सारा हो गया था। फिर मैंने कुछ चाय बनाई नहीं, मैंने सीधा दूध ही ले लिया था। और मैंने थोड़ा सा ब्रेड ले ली थी, मुझे कच्ची ब्रेड दूध के मुझे कच्ची ब्रेड पसंद भी नहीं है, पर चाय के साथ अच्छी लग जाती है, लेकिन इसके साथ अच्छी नहीं लगती। तो देख सकते हैं मैंने कुछ नाश्ता बनाया नहीं था सुबह में मेरा नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ यही नाश्ता किया था। और आप देख सकते हैं घर में कितना ज़्यादा पसारा था, क्योंकि सुबह के 9:45 बज रहे थे और मुझे सुबह सुबह मुझसे कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था, मुझे बहुत आलस आ रहा था। तब भी मैंने सब काम किए थे। फिर हमारे इधर कुछ बर्तन बेचने वाले आए थे, तो मैंने उनके पास एक डुल्टी ले ली थी बर्तन बेचने के लिए, देख सकते हैं आप। और फिर मैंने पहले कुकर लगा दिया था, उसके बाद मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ नहीं, आलू की चटनी बनानी थी और ढीमसे और तुअर की दाल। मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे ये नहीं बनाई थी, सिंपल ही बनाई थी। कांदे, मिर्ची, मोहरी और जीरा डाल के अपनी आलू की चटनी बनाई थी। आप देख सकते हैं आलू की चटनी में ऐसा कुछ ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं था मसाले, सिर्फ कांदे मिर्ची यही सब था। और मैंने ऊपर से जीरा डाला था, मैं जीरा डालने का भूल चुकी थी, नहीं सॉरी मोहरी डालने का भूल गई थी मैं, तो मैंने ऊपर से मोहरी डाला। और आप देख सकते हैं मैंने चटनी हल्दी डाला, चटनी डाला, धनिया पाउडर डाला, और इस सबको तेल में मिक्स कर लिया था, अच्छे से भून लिया था तेल में। और थोड़ा तेल डाल दिया था, मुझे तेल कम लग रहा था। और मैंने आलू लिए थे, मैंने आलू ज़्यादा नहीं लिए थे, मैंने आलू 3 ही लिए थे। और अच्छे से मैंने आलू को भी मैश कर लिया था, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था। और हाँ, मेरे यहाँ संभार मैंने डाला था, पर संडे को बाजार रहता है, इसलिए सैटरडे को मेरे यहाँ का सारा बाजार ख़त्म होने को आ जाता है, जैसे कि देख सकते हैं आप। मैंने संभार भी कम डाला था, क्योंकि संडे मतलब सैटरडे को पूरा बाजार ख़त्म करना ही होना पड़ता है। ज़्यादा बासा भी खाना अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए देख सकते हैं आप। मैंने और थोड़ा तेल डाला था, मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था, मैंने उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था आलू की चटनी को। मुझे आलू की चटनी बनाने के बाद मुझे पराठे बनाने थे आलू के, जो मैं सारे प्रिपरेशन कर भी लेती, क्योंकि यही चटनी से आलू के पराठे बनते हैं। बट मैंने कहा ना, आज का दिन बहुत ही आलसी दिन, आलस भरा दिन था, मुझे वो भी बनाने का जान पे आ रहा था, तो इसलिए मैं सीधी सीधी दोनों भाजियाँ बना ली थी और रोटी डाल दी थी। और आज सचमुच सुबह से काम का बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था, सिर्फ ऐसा लग रहा था बैठे रहना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, काम नहीं करना। पर फिर भी काम तो करना ही पड़ता है, तो इसलिए मैंने खाना बना लिया था। खाना बनाने को मुझे कम से कम 1 से 1:30 बज गया था मेरे ख्याल से, खाना खाने तक, बर्तन धोने तक 2-3 बज गए थे। तब देख सकते मैं साइड में लहसुन छिल रही थी, और मैं आटा भी गूंद रही थी साइड बाय साइड, क्योंकि काम का आलस आता है ना, तो फटाफट करके फ्री होना अच्छा लगता है, इसलिए हम देख सकते हैं। और मेरा ध्यान नहीं था, रिकॉर्डिंग चालू ही थी, मुझे बातों में ध्यान ही नहीं कि रिकॉर्डिंग चालू है करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा घाई हो गई थी खाना बनाने की, तो मुझे कुछ इतना ध्यान नहीं था कि रिकॉर्डिंग चालू है, तो चालू ही रह गई थी। फिर मैंने इसमें डाला था सांभर, अच्छे से आप देख सकते हैं। और सांभर भी पूरा अब ये दिनों में पीला हो जाता है, और फ्रिज में भी रख कर पीला हो जाता है ना। मतलब आज मेरे फ्रिज का जो दरवाज़ा रहता है ना, अंदर का बर्फ़ का, मुझसे वो भी टूट चुका था आज। मतलब मैं उसको पकड़ने की, वो मेरे हाथों में ही आ गया था दरवाज़ा,
तो आज वो भी एक नुकसान हो गया कि फ्रिज का दरवाज़ा टूट गया। और सब्ज़ी भी पक रही थी साइड में, और फिर से मेरा ध्यान नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ करने का, तो वो एक कंटिन्यू ही चलती गई और मुझे कट भी करने का ध्यान नहीं था, क्योंकि पूरे काम कर कर मुझे बच जाते हैं 10 साढ़े 10, और एडिटिंग करने तक भी बहुत टाइम हो जाए इसलिए, और सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। तो मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी, आप देख सकते हैं। उस साइड में ना गूंद रखा है, उसे पानी पीने का पानी बॉइल्ड हो रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा सभी बॉइल्ड पानी पीते हैं हमारे घर में। हम कैन लाकर बॉइल्ड करके पानी पीते हैं, क्योंकि सब पानी कितना भी स्वच्छ हो, लेकिन कौन कितना स्वच्छ पानी भरता है वो पता नहीं होता है, इसलिए मैं बॉइल्ड करके पीती हूँ। आप देख सकते हैं बॉइल्ड करने के लिए पानी रख दिया है। मेरा दाल चावल का कुकर भी पक चुका था, वो भी साइड में काट लिया था मैंने। और सब्ज़ी भी पक रही थी साइड में, और मैं दौड़के की सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन कर रही थी, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं सब्ज़ी पक रही थी, और मैंने सब्ज़ी को शूट नहीं किया था, क्योंकि सब्ज़ी वही सिंपल थी, आलू की चटनी ढेमसे की सब्ज़ी जो सबके घरों में बनती है, तो मैंने कुछ उसको शूट किया नहीं था। हम देख सकते हैं फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन धो लिए थे, और हाँ, मुझे बर्तन धोने को 4 बज गए थे पूरे घर के काम करने को। बीच में थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने। फिर शाम होने के बाद देख सकते हैं आप, मैंने सारे काम कर लिए थे, फिर बस झाड़ झूड़ क्लीनिंग ही बाकी थी। और शाम में, सुबह में चाय बनाने की थी, बनाई नहीं, लेकिन फिर मैंने शाम में चाय ज़रूर बनाई थी। मैं 5:30 बज चुके थे, यही बता रही थी। फिर मैंने सोचा शाम के खाने में क्यों ना पास्ता बनाए, जो मैं देखती हूँ यूट्यूब पर ऐसा ही बनाना है पास्ता, पर एक्सपेक्ट मुझे करती हूँ कुछ और बन कुछ और ही जाता है। बोलते ना, वो जैसे बताती वैसे बनता नहीं। और हाँ, मैंने बनाया भी नहीं था पास्ता, मैंने सिर्फ निकाल कर रखा था भिंडी की भाजी के लिए, भिंडी पास्ता ये सब। फिर मैंने चाय रख ली थी, और मैंने चाय और थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, फिर बाकी काम कर लिए थे। देख सकते हैं दूध भी नहीं था ज़्यादा, दूध भी इतना ही था, तो इतने दूध में तो सिर्फ चाय ही बनती, तो मैंने चाय रख ली थी। विचार चालू था चाय रखूँ क्या ना रखूँ, फिर मन में आ के रख ले। मैंने एक पत्ती ऑर्डर की थी, जो नहीं, वो अग्नि चाय पत्ती थी, तो सोचा अग्नि चाय पत्ती से बनाओ। और ये पास्ता मैंने घर के पास से लिया था, देख सकते हैं। मैं दूध ले लिया है। अब चाय तो सब क्या नॉर्मली रखते हैं ना, सब जैसे चाय रखते हैं वैसे मैंने भी रखी थी। बस मैंने एक पत्ती ऑनलाइन ऑर्डर की थी, चाय पत्ती, जो मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि उस चाय पत्ती से चाय कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही थी, ठीक ठाक बन रही थी। मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग और कड़वी से चाय अच्छी लगती है, जो इस पत्ती में वो बात नहीं थी। तो फिर मुझे कुछ इतनी ठीक ठाक नहीं लगी, मुझे ठीक ठाक लगी पत्ती, पर चलो ठीक है, काम चला, इतनी अच्छी थी। फिर मैंने शक्कर डाला है, शक्कर डालने के बाद मैं शक्कर डालते डालते सोच रही थी कि शाम के खाने में पास्ता ना बनाए, भिंडी की भाजी और रोटी बना ली जाए। और फिर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने मूंग का पापड़, मुझे कुछ दिखा नहीं, तो सोचा मैं यही चावल के पापड़ को भून कर देख लूँ खाने में कैसा लगता है और क्या लगता है। सोचा ट्राई करके देखी जाए कैसा लगता है। मैंने कभी भूनकर चावल का पापड़ खाया नहीं है, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है कैसा लगता है, पर मैंने फिर भी ट्राई करके देखा। लेकिन बिल्कुल भी ट्राई करके बिल्कुल भी ट्राई करके मत देखना चावल का पापड़, क्योंकि एक तो गैस पे पूरा जल गया था, और फूकने से भी वो बुझ नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, फिर देखा कि पूरा जल गया था आधे से ज़्यादा, और खाने भी थोड़ा खारा लग रहा था, और कड़वा मार रहा था, मुझे कड़वापन आ रहा था। तो बिल्कुल ट्राई मत करना भूनकर खाने में, सिर्फ मूंग के पापड़ ही अच्छे लगते हैं भूनकर। पर चाय पकने तक तो
टाइम पास करना ही था। तो मैंने थोड़ा सा खाया पर इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। देख सकते हैं, मैंने रख दिया था, मुझे तोड़ के दिखा। हाँ, ये कुरकुरी एक नंबर लगती, भून कर खाओ, तल कर खाओ या कच्ची खाओ, एक नंबर। फिर मैंने चाय और ब्रेड ले ली थी, मुझे कच्ची ब्रेड खाने का मन भी नहीं हो रहा था ऐसी ठंडी, पर क्या करूँ, आलस से भरा दिन जो था आज का। तो चाय और ब्रेड से ही मैंने नाश्ता कर लिया था आज सुबह से मैं चाय और ब्रेड खा रही थी, दूध ब्रेड है चाय में, क्योंकि ना कुछ मुनाले के टाइम में खाने से ज़्यादा इतना कुछ खाने का मन नहीं होता है, और दिन भर पानी के प्यास से पेट भरा रहता है। तो फिर भी मैंने ऐसे ब्रेड खाई थी, चाय मैंने फेंक दी थी, मैंने कहा मुझे चाय पत्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर सोचा मैंने भिंडी की भाजी रोटी बना ली जाए। फिर देखा तो बाहर से भी कुछ पार्सल लाए थे खाने के, देख सकते हैं। ये कचौरी मतलब हमारे गांव में ये फेमस है, छोटी कचौरी जो हर तरफ मिलती है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में फेमस है। तो ये मेरे बच्चे के दादी ने लाई थी खाने के लिए, मुझे बहुत दिन से खाने का मन हो रहा था, तो आज ला ही लिया था। तो मैंने खाई थी, लेकिन मैंने खाने के साथ खाई थी। देख सकते हैं, ये लाइटर ऑनलाइन का लाइटर है, पर तो सभी ने बटन नहीं दब रहा था, तो अपना ही अच्छा है कटलरी वाला लाइटर, 60 रुपये में एक इसमें लग गया। तो मैं भिंडी की भाजी की तैयारी कर रही थी। मैंने सुबह के सब्जियां नहीं दिखाई थी, मुझे बहुत खाना बनाने में लेट हो गया था, बहुत मुझे घाई का टाइम था, तो मैंने बना ली थी। लेकिन शाम की भाजी मैंने भिंडी की प्रॉपर बताई, क्योंकि सेम ही भाजी है, सिंपल है, नमक चटनी अपने वही, लेकिन मैंने बता दिया था। और भाजी में मैंने सिर्फ इस बार ऐड किया था लहसुन, और भिंडी के भाजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कांदा। एकदम उसमें मिर्ची नहीं भी रही तो चलती हरी वाली, लेकिन कांदा भिंडी की भाजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कांदे की भिंडी की भाजी अच्छी नहीं लगती, और मुझे पसंद भी नहीं है। तो देख सकते हैं आप, मैंने भिंडी की भाजी बनाने के लिए सब मतलब मिक्स कर लिया था, कांदे में भिंडी। और एक कचौरी इतनी सुंदर लगती है ना खाने में, मैं खा भी रही थी और बात भी कर रही थी। मैंने खाने के साथ भी खाई थी, वैसे भी एक टेस्ट करके देखी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे घर मुझे सभी तरफ मिलती होंगी मेरे ख्याल से, पर बस हमारे गांव में मिलती है, हमारे घर के पास ही बनती है, और हमारे घर के पास ही मिलती है, तो हमें इतना कुछ ये नहीं है। और देख सकते हैं, मैंने इसमें धना पाउडर, हल्दी और चटनी डाल दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने भाजी तो झाँक दी थी, लेकिन फिर से वही हुआ था जो उस दिन हुआ था, भाजी झाँक कर मैं बातों में लग गई और भाजी फिर से थोड़ी सी जल चुकी थी। पर ठीक है, खाने वाले मैं और मेरी बच्ची थे, क्योंकि बीकत का पार्सल ला लिया था खाने का, तो उन्होंने वो खा लिया था। पर मैं बोल रही हूँ ना, फिर से वही हो गया था कि मैं भाजी रख कर भूल गई थी। ऐसा बहुत बार होता है, मैं सब्जी बनाती हूँ, फिर ढकती हूँ कम आंच पे, और फिर बातें करने लग जाती हूँ, तो भाजी चली जाती है। तो चलो, साइड में रोटियां बन रही थी, और आज मैं ना वो ऐसे तवे पर सेकते फिर आंच पर सेकते, उसको पुलके बोलते, आज मैं वो बना रही थी। मैं बनाती नहीं भी हूँ, मैं चेंज करती हूँ, कभी हाथ पे की रोटी है। ये डब्बा मैंने घर के पास से लिया, जो सुबह में लिया था। इसमें बहुत अच्छा, रोटियां भी अच्छी रह रही है, भाजी भी रख सकते हैं। और मैं रोटियां चेंज करती रहती हूँ, कभी हाथ पे की रोटी, तो कभी ऐसी खुब्बा रोटी बोलते वो, कभी ऐसे बोटों से लंबाती वो रोटी, कभी पुलके, कभी पूरी। मैं ऐसा रोटी चेंज करती रहती हूँ। और मैं बता रही थी, स्टील बहुत ही थिक है और अच्छा है, पुर गया मुझे 100-150 में ये। और देख सकते हैं, मैंने रोटी डाली, मेरी रोटियाँ फूकती नहीं है, अभी क्या पता फूगेंगी क्या नहीं, पर वैसे फूकती, देख सकते हैं कितनी सी फूगी, ज़्यादा नहीं फूगी। ऐसे मेरे हाथ की ना ऐसे फूल के फूकते ही नहीं है। तो मैंने फूल, एक पहला फूल का तो फूला ही नहीं, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि इतने से बना और फूला नहीं वीडियो में बताने के लिए। पर मैंने बोला चलो जान दो, नेक्स्ट लेंगे। तो ये इतना सुंदर फूल गई थी कि मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि रोटी फूलेंगे करके, लेकिन हाँ, फूल गई थी आराम से, देख सकते हैं। फिर मैं अच्छे से आगे पीछे से उसको भून लिया, एकदम अच्छे से फूल गई थी। मैं वही बताई थी, देखो फूल, देख सकते हैं आप। फिर मैं गैस धीमी कर दी, मैंने सब रोटी डाल ली थी, बस इतना ही बाकी था, आप देख सकते हैं।
मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था। आज मेरा खाना थोड़ा जल्दी बन गया था क्योंकि आज बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो आज मेरा खाना बहुत जल्दी बन चुका था, देख सकते हैं आप। और ये रोटी नहीं फूली थी, क्या पता क्यों। फिर सब रोटा भुनने के बाद मैं सब रोटियों को घी अच्छे से लगा लिया था। फुलकों पर घी अच्छा लगता है इसलिए मैंने घी लगाया था, देख सकते हैं आप। घी लगाना, हम घी लगा सकते, तेल लगाना तेल लगा सकते। मुझे घी पसंद है, हमारे घर में सबको ही, तो मैंने घी लगाया था। देख सकते हैं आप, भिंडी की भाजी बन चुकी थी, घी बन चुकी थी। और ये वही केटली जो मैंने उस दिन बर्तन वालों के पास से ली थी। वैसे तो बाल पर देते हैं बर्तन, पर हम पैसों से ले लेते हैं क्योंकि बाल देते नहीं, इसलिए हम पैसों से ही ले लेती रहती हूँ मैं। वही केटली है। और देख सकते हैं मैंने घी लगा लिया था। मुझे रोटी डालने से अच्छा ना रोटी पर घी लगाना, तेल लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम अच्छा। जैसे ऐसे बैठो और ऐसे ऐसे लगाओ। रोटी डालना तो मुझे बहुत बोर लगता है। तो मैंने अच्छे से रोटियों को भी सेक लिया था, भून लिया था, घी भी लगा लिया था, देख सकते हैं। पूरा रोटियों को लगा कर मैंने ढक दिया था। और मैं रोटियों को अच्छे से ढक दिया था। और आप देख सकते हैं ये मैंने उसी डब्बे में सब्जी भी रख दी थी। और ये डब्बा इतना हेल्पफुल है, देख आप खाना बनाओ, इसमें रोटी रखो, इसमें भाजी रखो, ये डायरेक्ट फ्रिज में रख दो क्योंकि रोटियाँ खराब होने का काम नहीं। हम इसे किस भी तरह यूज़ करते हैं, हम इसमें पुलाव काट के रख सकते हैं, सब्जी काट के भी रख सकते हैं, रोटी भाजी भी रख सकते हैं। और हम इसे डब्बा पार्टी के लिए कि वो कहाँ ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं कर रही थी कुछ मतलब कुछ ऐसा ही खाने के लिए, बच्चों के स्नैक्स के लिए जो लाते रहते वो लाया था, तो मैं इसको स्टील के कंटेनर में रख रही थी। मैं प्लास्टिक के डब्बे यूज़ करती हूँ लेकिन इतने नहीं करती। मैं ऐसा कुछ खाने का रहा, कुछ स्नैक्स रहा बच्चों का छोटा मोटा खाने का, तो मैं स्टील के ऐसे 2 खाने 3 खाने के बाद 1 खाने डब्बे लेती हूँ, मैं उसमें रखती हूँ। ये 2 खाने डब्बा था जो कि मेरा नहीं था, इसमें मैंने खाना लाया था जो ध्यान ही नहीं किसका है। तो इसमें मैंने एक इसमें काजू रखे थे और नमकीन वाले, और दूसरे में इसमें वटाने रखे थे जो चाय के साथ या तो दूध के साथ अच्छे लगते हैं। सॉरी, दूध नहीं, चाय के साथ या तो दोपहर के नाश्ते में खाने में एकदम अच्छे लगते हैं। इसमें क्या था मैं वही देख रही थी, तो इसमें थे खारे दाने यानी शेंगदाने। बस शेंगदाने डालती डालती लाइन चले गई थी, तो मैंने दूसरे ट्राइपॉड पे एक मोबाइल लगा के बैटरी लगा के रूम में रख दिया था। और एक बैटरी से मैं अपना इधर काम कर रही थी। इसमें थे शेंगदाने, मैंने इसको दूसरे कंटेनर में रखा था जो एक ही डब्बा था सिंगल, उसमें रख दिया था, देख सकते हैं आप। और ये रखते रखते लाइन भी आ चुकी थी, बस थोड़ी देर के लिए लाइन गई थी और बातिच आ गई थी, देख सकते हैं लाइन भी आ गई थी। और मैंने शेंगदाने इस डब्बे में रख दिया था। और ये था आज का सॉरी आज का डिनर। जो रोटी, भिंडी की भाजी, पाव भाजी थी जो लाई थी घर पे, तो मैंने वो भी ली। पूरा किचन क्लीन हो चुका था। चलो मिलते, बाय।